भले ही एनसीएफ एक गवर्न करता है और गाइड करता है, लेकिन स्टेट क्या एक्सेप्ट करेगा वो स्टेट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर एक स्टेट अलग होता है, हर एक स्टेट अलग होता है। मसलन ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंट्रोडक्शन में ही समझ लीजिए कि अगर आप स्टेम की बात करें, स्टेम का क्या मतलब होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो अगर मैं रिसर्च की मानूँ तो तमिलनाडु अपने क्षेत्र में इस पर बहुत काम कर रहा है, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेन कर रहा है अपने बच्चों को। लेकिन अगर मैं यहाँ आ जाती हूँ, थोड़ा सा हम यूपी साइड में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो छात्र हैं, ख़ास तौर से जो छात्राएं हैं, वो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाती हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं, हम जैसे जैसे मेंटली ग्रो करते हैं, हमारी नीड्स अलग हो जाती हैं, हमारा अप्रोच अलग हो जाता है। अगर आप गांव देहात में चले जाएंगे तो वहाँ पर एजुकेशन का मतलब होता है सिर्फ एक्सेप्टेंस कि हम जीवित रह लें। तो इसलिए ये आपको ये पॉइंट समझना ज़रूरी है कि स्टेट अपने हिसाब से अपने करिकुलम को डिज़ाइन करता है। किसी करिकुलम का मान के चलिए कि यूपी बिहार जैसे क्षेत्रों में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जेंडर इक्वालिटी ख़त्म करो, तो हम ऐसे फ्रेमवर्क्स लेकर आएंगे, हम ऐसे एक्टिविटीज़ या फिर ऐसा हम अपनी बुक्स के ज़रिए टीचर्स के ज़रिए स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे कि ये जेंडर इनइक्वालिटी पहले तो ख़त्म हो जाए। लेकिन जिन स्टेट्स में जेंडर इनइक्वालिटी है ही नहीं, अब लगभग समाप्त हो चुकी है, वो बहुत लिटरेट हैं, तो डेफिनेटली वो तो साइंस और टेक्नोलॉजी पर ही अपना फोकस करेंगे ना। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर आप SCERT से संबंधित एक लाइन पढ़ते हैं कि अपने स्टेट के हिसाब से करिकुलम या अपने स्टेट के लिए करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। बेसिक रिक्वायरमेंट तो सबकी सेम होती है, सब साइंस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन हमारा और फोकस किस चीज़ पर होगा वो हमारे स्टेट की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। चलिए, करता क्या क्या है, प्लानिंग करता है, यानी पूरा एकेडमिकली हमें किस तरीके से इम्प्रोवाइजेशन करना है वो प्लानिंग करता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है और फिर इवैल्यूएशन भी करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये टीचर्स को प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग देता है। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। प्री सर्विस का मतलब है कि अभी व्यक्ति टीचर बना नहीं है, वो एस्पिरेंट है, वो बनना चाहता है, तो अलग अलग कोर्सेज देते हैं, जैसे कि DLED है दिल्ली में, DPSC ये दिल्ली में होता है, DPSC कोर्स, ठीक है ना। बाकी स्टेट्स में इसको DE CE भी कह सकते हैं। DLED के माध्यम से वो उन एस्पिरेंट्स को जो टीचर बनना चाहते हैं वो 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए। एलिमेंट्री का मतलब तो आप समझ गए ना, एलिमेंट्री का मतलब प्राइमरी और अपर प्राइमरी, यानी 1 to 5 और 6 to 8। 6 to 8 को आप मिडिल स्कूल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो टीचर्स हैं इनको ये ट्रेनिंग देते हैं। अब क्योंकि ये ट्रेनिंग टीचर बनने